पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही रूप में समझना, सेकंड है व्याकरण के नियमों को समझना, थर्ड है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, फोर्थ है दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है गाइज सेकंड नंबर हो जाएगा, व्याकरण के नियमों को समझना। सेकंड नंबर आपका करेक्ट है गाइज। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन हम आप लोगों को फिर से एक बार समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो सही रूप में समझना ये आपका सही उद्देश्य है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग ये भी एक सही उद्देश्य है। दूसरों के अनुभव से जुड़ जाना, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ को समझना ये भी करेक्ट है। सिर्फ व्याकरण के नियमों को रटना यही आपका आंसर गाइड गलत है और बाकी सारे सही है। तो जो क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं वाले इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। सीटेट के क्वेश्चन में जो नहीं वाला आता है इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देकर तो आपको करेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है गाइड भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। फर्स्ट है विकल्प विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, सेकंड है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, थर्ड है भाषा की कक्षा में ही संभव है, फोर्थ है घर में संभव नहीं है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है गाइज विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। तो और समझेंगे गाइज एक्सप्लेनेशन। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, गलत है ये, घर में संभव नहीं है, घर में भी संभव है, भाषा की कक्षा में भी संभव है। जरूरी नहीं कि भाषा की कक्षा में ही आपको भाषा समझ में आए, बाहर भी समझ में आप समझ में आ सकता है गाइज। अत्यंत जटिल प्रक्रिया ये भी गलत है, जटिल नहीं है गाइज, आराम से आप इजीली पढ़ सकते हैं। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, ये आपका आंसर करेक्ट है गाइज, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका भाषा शिक्षक का दायित्व है कि सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार दे, सेकंड है सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, थर्ड है सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, फोर्थ है सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका गाइड हो जाएगा भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका गाइड करेक्ट है, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, क्योंकि भाषा शिक्षक का दायित्व यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना। फर्स्ट विकल्प है आपका भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, सेकंड है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, थर्ड है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, फोर्थ है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है गाइज आपका फोर्थ नंबर, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति मतलब बोलना है गाइज, कल्पनाशीलता मतलब कल्पना करना है, कौशल और सोच को विकसित करना, अपने दिमाग को विकसित करना, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। फर्स्ट है केवल भाषा सुनने से, सेकंड है केवल साहित्य पढ़ने से, थर्ड है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, फोर्थ है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भाषा प्रयोग की कुशलता किसमें संभव है। केवल भाषा सुनने से आपको भाषा आएगा नहीं, केवल साहित्य पढ़ने से आपको भाषा आएगा नहीं, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से भी उतना आपको भाषा नहीं आएगा जितना आप अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है गाइस फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपको उच्च प्राथमिक स्तर में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट विकल्प है आपका निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, सेकंड है भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, थर्ड है मुहावरों लोकोक्तियों और कहावतों का सुनिश्चित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, फोर्थ है कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है गाइज 33 नंबर का फोर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो एक बार फिर से समझेंगे विकल्प आप उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है गाइज। तो नहीं वाला पोर्शन हमने आप लोगों को बताया गाइज, नहीं वाला पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
नहीं वाली पोर्शन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन कहीं आएंगे। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग ये हम करेंगे। सेकंड, भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास ये भी करेंगे। मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुनिश्चित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, ये करेक्ट है। तो इन तीनों को करेक्ट छोड़ के हम जो इनकरेक्ट है उसको हम चूज करेंगे। तो कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, ये आपका गाइज इसमें इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। फर्स्ट है मानक भाषा पर बल, सेकंड है समग्रतावादी दृष्टिकोण, थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, फोर्थ है वर्तनी संबंधी गृहकार। तो 34 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर गाइस टिक करेंगे। सेकंड नंबर समग्रतावादी दृष्टिकोण, समग्रतावादी दृष्टिकोण आपका करेक्ट आंसर है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे फर्स्ट विकल्प प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, सेकंड उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, थर्ड विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, फोर्थ है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो इस प्रकार से गाइज ये 35 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। फोर्थ नंबर, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके, यही करेक्ट होगा। प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके जरूरी नहीं है, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके ये भी करेक्ट नहीं है, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके ये भी करेक्ट नहीं है। तो गाइज ये हमने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के भी शिक्षण के क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पार्टों में पढ़ते रहेंगे गाइज, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती रहे गाइज। चलते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान गाइज।